नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल VR एस्ट्रोलॉजी में। दर्शकों, राहु और केतु का राशि परिवर्तन होने वाला है और इसका सिंह राशि वालों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिए दर्शकों, राहु 30 अक्टूबर की शाम को 5:43 पर मेष राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। अभी दर्शकों, राहु का गोचर मेष राशि में जारी है, जो कि आपके भाग्य भाव को प्रभावित कर रहा है, जबकि 30 अक्टूबर की शाम को वो मीन राशि में चले जाएंगे और अष्टम भाव को प्रभावित करेंगे। इसके बाद दर्शकों, केतु की बात करें तो केतु तुला राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। अभी केतु का गोचर तुला राशि में जारी है और 30 अक्टूबर की शाम से वो आपकी कन्या राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। यहाँ पर ये दोनों मई 2025 तक रहेंगे, यानी एक काफ़ी लंबे समय के लिए राहु केतु का परिवर्तन हो रहा है। लगभग 18 महीने का ये समय रहने वाला है, इसलिए ये मानव जीवन को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करने वाला है। राहु केतु या शनि का जब गोचर होता है तो ये मानव जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। इसके बड़े पैमाने पर प्रभाव देखने को मिलते हैं। इसलिए दर्शकों, ये वीडियो पूरा अवश्य देखिए, आपको ये जानकारी ज़रूर पसंद आएगी और आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। देखिए दर्शकों, ये वीडियो आप अगर आपकी सिंह राशि है तो भी देख सकते हैं और सिंह लग्न है तो भी देख सकते हैं। आप पर ये घटनाएं होते हुए ज़रूर प्रतीत आपको होगी। देखिए, सिंह राशि वालों की बात करें तो आपके भाग्य भाव में चांडाल दोष बना हुआ था, जिस कारण पिछले कुछ समय से आपने बहुत ही संघर्षों का सामना किया है। आपके बनते काम राहु ने बिगाड़े हैं, क्योंकि गुरु को उसने दूषित किया हुआ था और आपके व्यक्तित्व को प्रभावित किया हुआ था, जिस कारण आपके मन में एक बेचैनी थी। आपके निर्णयों के कारण आपका नुकसान हुआ है। कई बार आपने अच्छा करने का चाहा है, परंतु राहु ने आपके काम बिगाड़े हैं। तो पिछले समय से आपने काफ़ी संघर्षों का सामना किया है, परंतु 30 अक्टूबर के बाद में जब राहु राशि परिवर्तन कर लेंगे तो ये गुरु शुभ फल देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। एक तरह से देखा जाए तो मेष राशि में गुरु बहुत ही बलवान स्थिति में भाग्य भाव में उपस्थित हैं और राहु भी गुरु की राशि में ही अष्टम भाव में उपस्थित हैं। तो ये दोनों ही आपको शुभ फल देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। खासकर गुरु तो बहुत ही शुभता में आ जाएंगे और अच्छे परिणाम आपको अवश्य देखने को मिलेंगे। इसका सबसे बड़ा लाभ तो ये होगा दर्शकों कि आप अपनी बुद्धि का सही से उपयोग कर पाएंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि आपके लग्न पर रहेगी। तो ये आपको एक सही निर्णय लेने के लिए एक तरह से अग्रसर करेंगे और आप अपने निर्णयों के कारण अब सफल होंगे। आपके जो भी निर्णय आप लेंगे उसमें अब सफलता आपको मिलनी निश्चित है। राहु की बात करें दर्शकों, तो राहु अष्टम भाव का परिणाम देंगे तो आपको आकस्मिक धन लाभ अवश्य कराएंगे, क्योंकि अष्टम भाव में गुप्त चीज़ों का विचार किया जाता है, आकस्मिक होने वाली घटनाओं का विचार किया जाता है। यहाँ पर राहु आपको अचानक धन लाभ करवा सकते हैं। अगर आपने पिछले समय में कुछ इन्वेस्ट किया है तो वहाँ से आपको बड़ा मुनाफा राहु करवा सकते हैं। वहीं दर्शकों, राहु का प्रभाव आपके देखिए द्वादश भाव पर भी रहेगा, जिस कारण इस समय में आपकी यात्राएं काफ़ी होंगी। काम के सिलसिले में आपको कई यात्राएं करनी पड़ सकती है। हालांकि वो यात्राओं से आपको लाभ ही होगा, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। राहु देखिए अष्टम में हो तो एक बात का विशेष ध्यान रखिए कि आप अगर गाड़ी चलाते हैं तो सावधानी से चलाएं। आपको गाड़ी तेज़ नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर राहु चोट चपेट की घटनाएं करवा सकता है। यहाँ पर इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। दूसरी बात दर्शकों, द्वादश भाव पर राहु का प्रभाव होगा तो आपकी यात्राओं से आपको लाभ होगा। निश्चित तौर पर अगर आप विदेश जाने का सोच रहे हैं, काफ़ी समय से प्रयास कर रहे हैं, तो अब आपको वहाँ पर सफलता मिल सकती है। चाहे पढ़ाई करने जाना चाहते हो, उच्च शिक्षा प्राप्त करने जाना चाहते हो, या फिर कोई ना कोई व्यापार के लिए जाना चाहते हो, नौकरी के लिए जाना चाहते हो, विदेश यात्राओं के भरपूर योग बने हुए हैं और लाभ होगा। एक बात का यहाँ पर आपको ख्याल रखना होगा कि राहु की दृष्टि द्वादश भाव पर है, तो कोई भी गलत काम मत कीजिए। एक तरह से कानून विरोधी कोई भी काम मत कीजिए, नहीं तो ये राहु आपको यहाँ पर फंसा सकते हैं, जेल यात्रा भी करवा देते हैं। क्योंकि जो सही काम करेगा उसे कोई घबराने की बात नहीं है, परंतु जो गलत काम करते हैं, कानून विरोधी काम करते हैं, उनको सतर्क होने की ज़रूरत है। एक तरह से शराब मदिरा का आप सेवन करते हैं तो भी आपको थोड़ा संभल जाना चाहिए, ये यहाँ पर रोग भी दे सकते हैं आपको। इसके बाद दर्शकों, देखा जाए तो राहु का प्रभाव धन भाव पर रहेगा, कुटुंब भाव पर रहेगा। ये आपके परिवार में थोड़ा सा वाद विवाद करवा सकते हैं, तो रिश्तों में संभल कर चलिए। धन के लिए स्थिति बहुत ही अच्छी है, शानदार है, क्योंकि राहु का प्रभाव धन पर रहेगा तो बड़ा धन लाभ होना निश्चित है आपको। केतु वहाँ पर बैठे ही हैं तो निश्चित तौर पर बड़ी मात्रा में धन लाभ होगा, परंतु रिश्तों को संभल कर चलिए। परिवार के रिश्तों में बना कर चलिए। किसी भी सदस्य के साथ बैर मत रखिए, मन में खटास मत रखिए।
अपनी वाणी पर खास कर नियंत्रण रखिए, क्योंकि राहु का प्रभाव वाणी भाव पर भी है, द्वितीय भाव से वाणी का विचार भी करते हैं। तो अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए, क्रोध में आकर किसी को कुछ गलत शब्द मत बोल दीजिए, फिर आपको पछताना पड़े, इस बात का ध्यान रखना होगा आपको। इसके बाद दर्शकों देखा जाए तो राहु का प्रभाव आपके चतुर्थ भाव पर रहेगा, नवमी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव को प्रभावित करेगी। तो यहाँ पर ही आपको भूमि भवन वाहन का सुख दिलाएंगे, सुख सुविधाओं में वृद्धि करेंगे, क्योंकि यहाँ पर गुरु भी भाग्य भाव में मजबूत स्थिति में बैठे हैं। तो इस समय में आपके कोई ना कोई बड़ा आप गाड़ी घर कुछ ले सकते हैं, परंतु बस यहाँ पर राहु आपको मन में अननोन फियर भी दे सकता है, क्योंकि ये देखिए चतुर्थ भाव से हम मन का विचार करते हैं, यहाँ पर थोड़ा आपको मानसिक चिंताएं राहु दे सकता है। तो चिंताओं में ना उलझे, चिंतन करें, किसी भी छोटी सी बात को बड़ा बनाकर अपने मन में चिंताएं ना करें, मन में घुटे ना, तो ये स्थिति आपके लिए आप निकल जाएंगे इससे। अन्यथा ये राहु यहाँ पर अननोन फियर दे देता है, कई बार मन में हमेशा बेचैनी बनी रहती है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। एक दोस्तों ये भी बात का ध्यान रखिए कि राहु का प्रभाव आपके चतुर्थ पर है और शनि का भी प्रभाव चतुर्थ पर है, तो माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि इस समय में माता जी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। अगर वो पहले से बीमार रहती हैं, कोई उन्हें बीमारी है, तो उनका समय समय पर अवश्य चेकअप करा लीजिए, क्योंकि स्थिति थोड़ी बिगड़ सकती है, इस बात का ध्यान रखना होगा आपको। वहीं दर्शकों केतु की बात करें तो केतु आपके धन भाव में बैठे हुए हैं, कुटुंब भाव में बैठे हुए हैं, तो ये आपके देखिए पैतृक संपत्ति से आपको लाभ पहुंचा सकते हैं। अगर आपको पैतृक संपत्ति का कोई विवाद चल रहा था तो वहां पर अब आपको सफलता मिल सकती है और आपके धन में वृद्धि करवाने वाले हैं केतु। आकस्मिक धन लाभ भी आपको अवश्य करवाने वाले हैं। इसके बाद दर्शकों केतु का प्रभाव षष्ठ भाव पर रहेगा, जिस कारण आपके शत्रु आपसे परास्त होने वाले हैं। किसी भी प्रकार की कोई शत्रुता किसी ने मोल ले रखी है तो आप उन्हें परास्त कर देंगे। प्रतिस्पर्धा में केतु यहाँ पर सफल करेंगे। कोई ना कोई कंपटीशन एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर सफलता मिलने के योग है। वहीं दर्शकों एक बात का ख्याल रखिए कि यहाँ पर केतु का प्रभाव है तो पेट के रोग थोड़े परेशान कर सकते हैं, उनको ज़रा भी हल्के में ना लीजिए। देखिए दर्शकों यहाँ पर एक ये भी बात होगी कि अगर कोई आपका कोर्ट केस वगैरह चल रहा है तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। एक तरह से वहाँ पर आपके लिए केतु लाभकारी सिद्ध जरूर होंगे। इसके बाद दर्शकों केतु का प्रभाव आपके दशम भाव को प्रभावित करिएगा, कार्य क्षेत्र पर प्रभाव रहेगा। तो एक बात ये भी देखने को मिलेगी कि आपके कार्य क्षेत्र का विस्तार होने वाला है, या तो एक तरह इससे ये भी देखा जा सकता है कि जो नौकरी पेशा लोग हैं वो नौकरी बदल सकते हैं इस समय में, क्योंकि केतु का काम है एक जगह से दूसरे जगह पर भेजने का। तो कहीं ना कहीं आपकी नौकरी बदली जा सकती है। अगर आप नौकरी छोड़ना चाह रहे थे तो इस समय में ऐसा हो सकता है कि आप दूसरी नौकरी पे लग जाएं या फिर आपका ट्रांसफ़र हो जाए, परंतु ट्रांसफ़र आपके मन मुताबिक ही होगा क्योंकि गुरु का प्रभाव भाग्य भाव पर है। तो ऐसा देखा जा सकता है कि नौकरी पे करने वालों को भी बड़ा लाभ होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि भाग्य भाव में गुरु मजबूत स्थिति में बैठे हैं जो आपके भाग्य का पूरा साथ आपको दिलाने वाले हैं। तो नौकरी पेशा लोगों के लिए ये समय थोड़ा सा बदलाव का होगा, परंतु ये बदलाव सकारात्मक होगा। इसके बाद दर्शकों व्यापारियों की बात करें तो व्यापारियों के लिए तो ये समय बहुत ही तरक्की करवाने वाला है, क्योंकि देखिए आपके लिए केतु यहाँ पर व्यापार में विस्तार करवाएंगे। दूसरी बात व्यापार भाव में ही शनि वक्री होकर मजबूत स्थिति में शश राजयोग का निर्माण करवा रहे हैं, जो आपके लिए स्थितियाँ बहुत ही शानदार कर देंगे। गुरु भाग्य भाव में मजबूत बैठे हैं तो व्यापारियों के लिए ये समय बहुत ही एक तरह से लाभकारी सिद्ध होने वाला है। जो लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, लीकर का काम करते हैं, रिसर्च का काम करते हैं, एक तरह से देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक का काम करते हैं, टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, किसी भी प्रकार से शनि से संबंधित काम करते हैं, शुक्र से संबंधित कोई भी इनका व्यापार है तो बहुत ही बड़ा धन लाभ होता दिखाई दे रहा है। एक तरह से व्यापारियों के लिए तो ये 30 अक्टूबर के बाद का समय बहुत ही स्वर्णिम काल बनकर आ रहा है, इसका लाभ उठाइए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो भी बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत अच्छी सफलता दिखाई दे रही है। तो व्यापारियों को घबराने की कोई बात नहीं है, बस अपने मन पर नियंत्रण रखिए, क्योंकि यहाँ पर राहु का प्रभाव चतुर्थ पर है तो मानसिक चिंताएं थोड़ी रह सकती हैं, उनसे थोड़ा बचकर चलिए। इस तरह से देख सकते हैं कि केतु का प्रभाव भी काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। वहीं दर्शकों गुरु की बात करें तो देखिए गुरु आपकी पराक्रम में इस समय वृद्धि करने वाले हैं। पराक्रम का एक तरह से आप लाभ उठा पाएंगे और अपनी मेहनत का फल अब आपको मिलता दिखाई देने लगेगा। बहुत अच्छी स्थिति में गुरु आ जाएंगे।
और दर्शकों, जो लोग सिंह राशि वाले संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो उनको इस समय में प्रयास जरूर करना चाहिए, क्योंकि देखिए गुरु यहाँ पर आपके लिए अप्रैल 2024 तक अच्छे योग बना रहे हैं संतान प्राप्ति के लिए, क्योंकि अब राहु का प्रभाव खत्म हो गया है गुरु पर से, इसलिए ये शुभ स्थिति में आ गए हैं। अगर आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो आपको ज़रूर प्रयत्न करना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। जो लोग अच्छी कोई कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सफलता के पूरे योग बन रहे हैं सिंह राशि वालों के लिए। प्रेम संबंधों के लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा, प्रेम विवाह वगैरह भी आप कर सकते हैं। तो स्थितियाँ काफ़ी अच्छी है। राहु केतु के गोचर को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि थोड़ा सा रिश्तों पर आपको ध्यान रखना होगा। बस अगर आप रिश्तों को आप संभाल कर चल लेते हैं, जैसे परिवार के साथ रिश्तों को मधुर बना कर रखते हैं, वाणी पर नियंत्रण रखते हैं, मन में चिंताओं को नहीं घर करने देते हैं, तो इन 2 बातों का विशेष ध्यान रख लिया तो धन की तो कोई कमी नहीं रहने वाली है, क्योंकि राहु केतु का गोचर धन लाभ बड़े स्तर पर लेकर आ रहा है। बस अपने रिश्तों को संभल कर चलिए, रिश्तों में किसी भी प्रकार की एक तरह से अनदेखी ना करें, रिश्तों की कदर करें, उनका दिल ना दुखाएं, तो ये गोचर आपके लिए और भी अच्छा हो जाएगा। तो सिंह राशि वालों के लिए बहुत ही धन लाभ लेकर आ रहा है ये गोचर, कोई चिंता की बात नहीं है। जो हमने बात कही है उन बिंदुओं पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक तो गाड़ी ध्यान से चलाइए, किसी भी प्रकार का गलत काम मत करिए, कानून विरोधी काम मत करिए। जो लोग ये काम करते हैं उनको डरने की ज़रूरत है, अन्यथा जो ईमानदारी से काम करते हैं उनके लिए तो ये सिंह राशि के लिए बहुत ही शुभकारी गोचर रहने वाला है। दर्शकों, इस गोचर को और भी शुभ और लाभकारी सिद्ध करने के लिए आप 2 उपाय कर सकते हैं। एक तो प्रतिदिन सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए, क्योंकि आपके लग्नेश बनते हैं सूर्य। इसके बाद गुरुदेव के मंत्रों का जाप करिए, ये आपके लिए बहुत ही शुभकारी सिद्ध होगा। बजरंग बाण का पाठ करते रहिए, भाग्य के मालिक मंगल हैं आपके, तो स्थितियाँ और भी अच्छी हो जाएगी। दर्शकों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।